नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। आपने कई सारे वीडियो में मुझे बोलते हुए सुना होगा कि अगर आप इंडियन रोड्स पर हाई स्पीड में ड्राइव करते हो तो आप बिल्कुल भी सेफ नहीं हो, पर चाहे आप 5 लाख की गाड़ी से चल रहे हो या फिर 5 करोड़ की गाड़ी से क्यों ना चल रहे हो। और ये हाई स्पीड कोई 150-200 नहीं होती है, बल्कि जगह के हिसाब से होती है। मान लो किसी रोड की स्पीड लिमिट 40 है, 60 है, 80 है, उस रोड पर आप बढ़ चढ़ कर चला रहे हो या फिर दोगुने रफ्तार में चला रहे हो तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और एक्सीडेंट होते भी हैं, जिसके कुछ एग्जाम्पल आप आज के इस वीडियो में भी देखोगे। ये पहला एक्सीडेंट देखो जो रिसेंटली तमिलनाडु के चेन्नई में BMW सेडान का हुआ है। एज पर द न्यूज रिपोर्ट, मेडिकल कॉलेज के 10 स्टूडेंट्स 2 लग्जरी गाड़ियों से एक होटल में पार्टी करने के लिए गए हुए थे। ये स्टूडेंट्स दोनों ही गाड़ियों में बैठे हुए थे, हालांकि एक तो BMW थी, दूसरी कौन सी थी वो एग्जैक्टली नहीं पता। अब पार्टी वगैरह करने के बाद ये बीच के साइड ऐसे ही घूमने निकल गए। वहां घूमकर जब ये 3 बजे सुबह के समय वापस अपने कॉलेज हॉस्टल की तरफ लौट रहे थे, तभी BMW सेडान का एक लॉरी से एक्सीडेंट हो गया, जिस पर लकड़ियां लदी हुई थी और ये लॉरी जो है वो सड़क के किनारे पार्क थी। हालांकि ये कितना किनारे पार्क थी वो एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि स्पॉट के कोई भी फोटोज सामने नहीं आए हैं। बाद के तो कुछ फोटोज हैं लॉरी वगैरह के, लेकिन जहां पर एक्सीडेंट हुआ वहां का कोई फोटो और वीडियो नहीं है। कई बार आपने देखा होगा जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उन्हें रोड पर एकदम पार्क कर दिया जाता है, ना तो इसमें रेडियम रिफ्लेक्टर होते हैं, ना तो ये हजार्ड लाइट्स ऑन करके रखते हैं, तो कई बार पीछे से आ रहे ड्राइवर्स को प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर 2 तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं, इसलिए आपसे कहा जाता है कि आप अगर लिमिटेड स्पीड में अपने गाड़ी को रख कर चलाओगे तो ऐसे सिचुएशंस को आराम से अवॉइड कर सकते हो, लेकिन जब हाई स्पीड में रहोगे तो आपके हाथ से चीज़ें बाहर हो जाएंगी। और रिपोर्ट में यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि जो दूसरी गाड़ी थी उससे BMW के ड्राइवर कहीं ना कहीं रेस वगैरह कर रहे थे। हालांकि इसे दावे के साथ नहीं बोला जा सकता है, तब तक कोई CCTV फुटेज वगैरह सामने ना आया हो, लेकिन कहीं ना कहीं से पता चला होगा तभी ये चीजें बाहर आई हैं। खैर, एक्सीडेंट काफी ज्यादा जबरदस्त हुआ, जिसमें BMW के परखच्चे उड़ गए। और इस तरह के अंडरराइड क्रैश जो भी होते हैं भाई, उसमें कोई भी गाड़ी क्यों ना हो यही हाल होता है, खासकर हाई स्पीड में। अब BMW की हालत देखकर आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि गाड़ी की स्पीड कितनी ज़्यादा रही होगी। इसके पिलर्स कोलैप्स हो गए हैं, डोर्स पूरे टूट गए हैं, छत एकदम से उजड़ गया है, कैबिन पूरा तहस नहस हो गया है। मतलब ये गाड़ी एकदम से घुसते हुए लॉरी के अंदर चली गई है और इसी वजह से अनफॉर्चुनेटली एक स्टूडेंट की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जबकि 4 को मेजर इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। उम्मीद करते हैं कि अब वो सेफ हों। बाकी भाई इस तरह के एक्सीडेंट्स काफ़ी आम है और हर 2-4-10 दिन में ऐसे एक्सीडेंट्स आपको इंडिया के किसी न किसी कोने से देखने को मिल जाते होंगे, जिसमें खासकर यंगस्टर्स शामिल होते हैं। रात में पार्टी वगैरह होती है या फिर रात में ये कहीं घूमने निकलते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, न सिर्फ अल्कोहल के इन्फ्लुएंस की वजह से, बल्कि इन पर एक अलग ही तरह का जुनून सवार हो जाता है हाई स्पीड में गाड़ी चलाने का या फिर ऐसा ही थोड़ा बहुत दिखावा करने का, जिस वजह से कहीं ना कहीं इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है। और भाई दुख की बात यह है कि इतने सारे एक्सीडेंट्स देखने के बाद भी ये यंग जनरेशन के लड़के जो हैं वो सुधर नहीं रहे हैं या फिर लोग सुधर नहीं रहे हैं। आपको बहुत अच्छे से पता होगा इंडियन रोड्स कितना ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी सामने आ सकता है। तो सारी चीज़ें जब आपको पता है तो फिर ऐसी गलती क्यों करना। बिल्कुल ऐसा ही लापरवाही वाला एक और एक्सीडेंट रिसेंटली महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से सामने आया है। वीडियो में आपको क्लियरली दिख रहा होगा ब्लैक कलर की ये MG हेक्टर थोड़े तेज रफ्तार में राउंड अबाउट की तरफ आ रही है। तभी थोड़ा सा आगे आते ही ये आगे बने इस ब्रेकर पर एकदम से उछल जाती है। अब ये ब्रेकर जो है उस पर कोई मार्किंग वगैरह नहीं है, या फिर हो सकता है मार्किंग हुई हो और ये मिट गया हो, इसलिए ड्राइवर को पहले से ये ब्रेकर दिखा नहीं। खैर, गाड़ी इस ब्रेकर से उछलती है और पूरी तरह से अनकंट्रोल हो जाती है और सीधा आकर ये राउंड अबाउट को हिट करती है, जिसके इम्पैक्ट से आप देख सकते हो इसके दोनों एयरबैग्स तुरंत ओपन हो गए हैं और पीछे वाला हिस्सा जो होता है वो काफी हद तक हवा में उछल गया है। हालांकि अच्छी बात यहाँ पर यह थी कि गाड़ी पलटी नहीं या फिर अनकंट्रोल होकर किसी दूसरे व्हीकल में नहीं लड़ी, ये राउंड अबाउट पर आकर रुक गई है। लेकिन इसी के तुरंत बाद आप देख सकते हो उसमें अचानक से आग लग गया है। हो सकता है ऑयल लीकेज की वजह से या फिर अचानक टैंक फट जाने की वजह से ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ हो, क्योंकि तुरंत ही काफी तेज आग लगा है। हालांकि यहाँ पर एक और अच्छी बात ये थी कि गाड़ी में जो पैसेंजर्स बैठे हुए थे वो तुरंत ही गाड़ी से बाहर आ गए। लगभग 4 पैसेंजर्स इसमें दिखाई पड़ रहे थे और चारों सेफली गाड़ी से बाहर निकल गए, जिसके बाद देखते ही देखते पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। भाई यहाँ पर न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक जो एक्सीडेंट का रीजन बताया जा रहा है या फिर ड्राइवर ने जो बताया है वो ये था कि उन्होंने ब्रेकर को पहले से देखा नहीं या फिर उनको समझ में नहीं आया कि आगे ब्रेकर है, क्योंकि इसमें मार्किंग नहीं थी। इस वजह से गाड़ी उछली है और अनकंट्रोल हो गई है। लेकिन भाई यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर चलिए ड्राइवर को ब्रेकर नहीं दिखा, इस पर मार्किंग नहीं था, लेकिन ये बड़ा सा चौराहा तो दिख रहा था। अगर यहाँ पर ब्रेकर ना होता तो भी ये गाड़ी कंट्रोल ना होती और सीधा आकर चौराहे पर लड़ती जिस स्पीड से ये आ रही थी।
या तो यहाँ पर ड्राइवर ने यह सोचा हो कि वो लास्ट मोमेंट पर आकर स्पीड कम करेंगे और स्पीड ब्रेकर की वजह से वो पैनिक हो गए हों। हालांकि ये भी गलत है। किसी भी टर्न या फिर राउंड अबाउट से पहले ही आपको अपने गाड़ी को कंट्रोल में करना होता है, खासकर जब आसपास और भी गाड़ियां चल रही हों। बाकी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ड्राइवर यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट होंगे। उनको पता ही नहीं चला होगा कि सामने यह चौराहा कब आ गया या फिर ब्रेकर कब आ गया, और उनका ध्यान पूरी तरह से सामने होता तो शायद ऐसा सिचुएशन ना क्रिएट होता। आपको क्या लगता है कि इस एक्सीडेंट का रीजन क्या रहा होगा? कॉमेंट करके जरूर बताएं। बात करते हैं अगले एक्सीडेंट पर, जो वेस्ट बंगाल के कोलकाता में हुआ है। यह एक्सीडेंट फरारी 296 GTB का है, जिसकी कीमत करीब 6 करोड़ रुपए के आसपास है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक फरारी से 2 पैसेंजर्स सुबह के टाइम कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल से होते हुए जा रहे होते हैं। तभी इनकी गाड़ी अचानक से अनकंट्रोल हो जाती है और ये पहले जाकर रोड के साइड में लगे लैंप पोस्ट में लड़ती है, फिर उछलकर एक पेड़ में जाकर घुस जाती है और इसी ड्यूरेशन में कार ने 2 और लोगों को हिट किया जो वहां पर साफ सफाई का काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर कार के अनकंट्रोल होने का एग्जैक्ट रीजन अभी तक सामने नहीं आया है। पुलिस CCTV फुटेजेस वगैरह की जांच कर रही है और ये पता करने की कोशिश कर रही है कि फरारी एग्जैक्टली अनकंट्रोल कैसे हुई। लेकिन फरारी की जो हालत है उसे देखकर आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि इस गाड़ी की स्पीड कहीं ना कहीं हद से ज्यादा तेज रही होगी। डायरेक्ट इम्पैक्ट की वजह से इसका राइट साइड तो पूरा खत्म ही हो गया। डोर्स वगैरह आप देख सकते हो उखड़ कर एकदम से बाहर चला गया है। वहीं बैक साइड में भी इसके काफी ज्यादा नुकसान आया है। इधर तो गाड़ी का कुछ हिस्सा जिसमें पहिया भी शामिल है वो एकदम से उखड़ कर कहीं बाहर ही निकल गया है। साथ ही साथ इस लैंप पोस्ट को भी आप देख सकते हो, ये भी एकदम से मुड़ कर नीचे हो गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक्सीडेंट काफी ज्यादा भयानक हुआ है और इसे देखकर साफ साफ पता चल रहा कि गाड़ी को कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के समय तेज रफ्तार में चलाया जा रहा होगा। हो सकता है टर्न वगैरह पर ड्राइवर से कंट्रोल ना हुआ हो और ये सीधा घुस गई हो। और भाई इससे सिर्फ गाड़ी में ही नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि गाड़ी को जो ड्राइव कर रहे थे उनको भी काफी ज्यादा मेजर इंजरीज आई हैं, जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। साथ ही में जो को ड्राइवर सीट पर बैठे हुए थे, जो कई सारी न्यूज रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा कि उनका बेटा ही बैठा हुआ था जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, उसको भी थोड़ी बहुत चोटें आई हैं। हालांकि पुलिस ने अभी तक इसको भी क्लियर नहीं किया है कि बगल में उनका बेटा बैठा हुआ था या कोई और था। खैर ये एक अलग चीज है। बाकी जो 2 महिलाएं सड़क पर काम कर रही होती हैं उनको भी ठीक ठाक इंजरीज आ गई हैं। तो वाकई में भाई यहाँ पर काफी बड़ा और भयानक एक्सीडेंट हुआ है। अच्छी बात ये थी कि सड़क पर और लोग मौजूद नहीं थे, वरना ज्यादा लोगों को चोटें आती और हो सकता है उनकी जान भी जा सकती थी। बाकी ऐसा ही एक्सीडेंट कोलकाता में लगभग 7-8 साल पहले भी हुआ था, जो कि फरारी का ही था। इसमें भी हाई स्पीड में गाड़ी ड्राइव करते समय ड्राइवर से कंट्रोल खोया और गाड़ी डिवाइडर में जाकर घुस गई थी, जिसके बाद उसका हाल कुछ इस तरह से हो गया था। अनफॉर्चुनेटली इस एक्सीडेंट में भी ड्राइवर को काफी मेजर इंजरीज आई और उनकी जान चली गई, जबकि को ड्राइवर सीट पर बैठी एक लड़की को भी काफी इंजरीज आई थी। तो कुल मिलाकर भाई चीजें जब कहीं ना कहीं लिमिट से काफी ऊपर की जाती हैं तब इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है, फिर चाहे आप किसी भी गाड़ी में क्यों ना बैठे हो। और कोई भी गाड़ी हाई स्पीड में बिल्कुल भी सेफ नहीं होती है। तो आप अगर इंडियन रोड्स पर गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो तो रोड के कंडीशन को देखते हुए, लोगों के बिहेवियर को देखते हुए और स्पीड लिमिट वगैरह को फॉलो करते हुए ही ड्राइव करो। जितना ज्यादा आप इन सब चीजों पर ध्यान दोगे उतना ही ज्यादा आप इंडियन रोड्स पर सेफ रहोगे। बाकी आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं।